अपने किचन में उस छोटी सी डब्बी में रखी हींग की डब्बी के बारे में कितना जानते हैं आप? जो किसी भी डिश को ऐसे महका देती है कि पेट भरा हो तो भी फिर से भूख लगाती है, फिर चाहे वो तड़के वाली दाल की खुशबू हो या दही बड़े के हींग वाला पानी। यार वो हींग वाली कचौरी का स्वाद तो दिमाग से जाता ही नहीं। और तो और सबकी फेवरेट पानी पूरी में भी गजब की खुशबू ला देती है ये हींग। मगर इस चुटकी भर हींग की कीमत क्या आपको पता है? क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा कंज्यूमर देश कौन सा है? मतलब सबसे ज़्यादा हींग का यूज़ कौन सा देश करता है? और कितने तरह की होती है ये हींग? हम जानते हैं ऐसे ही कुछ फैक्ट हींग के बारे में जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। वेलकम टू आवर चैनल नो वन नो दोस्तों, जहां हम लाते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स जो हैं हटके। हर सब्जी में चुटकी भर पड़कर जबरदस्त असर देने वाली हींग का दुनिया में सबसे बड़ा कंज्यूमर देश हमारा भारत है। पूरी दुनिया में प्रोड्यूस होने वाली कंप्लीट हींग का 40% कंज्यूम केवल इंडिया में किया जाता है। अरे भाई होगा भी क्यों ना, आखिर खाने का जो स्वाद पूरी दुनिया में भारत की थाली में है वो बाय गॉड आई स्वेयर कहीं भी नहीं। और इस हींग का एक चुटकी इस्तेमाल सही मात्रा में कहाँ पर और कैसे करना है ये इंडियन से ही पूछा जाए। मगर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत चाहे हींग का सबसे बड़ा कंज्यूमर देश ही क्यों ना हो, मगर ये हींग हमारे देश में नहीं उगाई जाती। जी हाँ, भारत हर साल 1200 टन हींग का आयात करता है और इसे खरीदने में लगभग 600 करोड़ रुपए हर साल खर्च करता है। भारत में शुद्ध हींग की कीमत 35 से 40 हजार रुपए प्रति किलो है। मगर यार हम लोग बिल्कुल प्योर हींग का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि शुद्ध हींग की गंध इतनी ज़्यादा तीखी होती है कि हम इसे खा नहीं सकते और बहुत कड़वी भी लगती है। इसलिए प्योर हींग को खाने लायक बनाने के लिए इसमें गोंद और स्टार्च मिलाकर इसके छोटे छोटे टुकड़े तैयार किए जाते हैं। कुछ व्यापारी कहते हैं कि हींग की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें क्या और कितना मिलाया जा रहा है। हमारा देश जब हींग का उत्पादन नहीं कर रहा है तो हींग हमारे देश में आती कहाँ से है? हमारे देश में हींग ईरान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान जैसे देशों से आती है। अफगानिस्तान से आने वाली हींग की मांग हमारे देश में सबसे ज़्यादा है। वो भी क्यों ना, हमारे पड़ोसी हैं यार। हींग की अगर वैरायटी की बात की जाए तो स्पाइस बोर्ड की वेबसाइट के मुताबिक हींग 2 तरह की होती है, एक सफ़ेद हींग और एक लाल हींग। सफ़ेद हींग पानी में घुल जाती है जबकि लाल हींग तेल में घुलती है। अब हींग को बनाया कैसे जाता है? हींग को फेरुला एसोफोटिडा की जड़ से निकाले गए रस से तैयार किया जाता है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होता। हमारे देश में विदेशों से आए कच्चे माल से हींग को तैयार किया जाता है। कच्चा माल रेजिन या दूध के रूप में आता है, फिर इसे प्रोसेस किया जाता है। हींग एक 12मासी पौधा होता है। इसकी जड़ों से रिसने वाले दूध को हींग के रूप में प्रयोग किया जाता है। कच्ची हींग का स्वाद लहसुन जैसा होता है। इसका कारण इसके अंदर मौजूद सल्फर है, जिसके कारण हम हींग का शुद्ध रूप में उपयोग नहीं कर पाते। अब सवाल ये उठता है कि भारत के लोग इतनी हींग खाते क्यों हैं? इसका जवाब ये है कि भारत में कई मजहब या धर्म ऐसे हैं जो सात्विक खाना खाते हैं। जैसे जैन धर्म, ये प्याज लहसुन को इग्नोर करते हैं। बाकी हींग का मेडिसिन के रूप में भी इंडिया में काफ़ी यूज़ किया जाता है। चरक संहिता में हींग के काफ़ी सारे आयुर्वेदिक गुण दिए गए हैं। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें हींग का स्वाद बिल्कुल नहीं पसंद है। उन्हीं के कारण हींग का एक नाम और पड़ा है जिसे कहते हैं डेविल्स डंग। जी हाँ, हींग को नापसंद करने वाले लोगों ने इसे डेविल्स डंग का नाम भी दिया हुआ है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में इसे सांभर में यूज़ किया जाता है, तो गुजरात में कढ़ी में, महाराष्ट्र में वरान और बैंगन की सब्जी में यूज़ किया जाता है। आइए जानते हैं भारत में हींग के इतिहास के बारे में। भारतीयों ने हींग का इस्तेमाल कब से शुरू किया? कुछ लोगों का कहना है कि हींग मुगल काल के दौरान आई। ऐसा हो भी सकता है क्योंकि आज भी हींग हमारे पास वहीं से तो आ रही है। मगर इसमें एक ट्विस्ट है। पुराने दस्तावेज बताते हैं कि मुगलों के आने से पहले भी भारत में हींग का इस्तेमाल किया जाता था। वैसे संस्कृत में इसे हिंगू कहते हैं। इंडियन स्टडी सेंटर के ट्रस्टी मुग्धा कार्निक ने बताया कि शायद कुछ जनजातियां इसे भारत में अफगानिस्तान से लेकर आई हों। हींग का जिक्र महाभारत काल के दौरान भी मिलता है।
आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा हींग का कंज्यूमर देश होने के बाद भी भारत खुद क्यों नहीं हींग की पैदावार करता। यार, हींग के पौधों को कुछ विशेष प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए होती है और इसे बेहद ठंडी जगहों पर उगाया जा सकता है। इसकी जड़ों में ओलिया गम नाम के राल को पैदा होने में भी 5 साल का समय लगता है। लेकिन डोंट वरी, अब भारत में भी हींग की खेती की शुरुआत हो रही है। हिमाचल प्रदेश में पहली बार भारत में हींग उगाई जा रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की क्लाइमेटिक कंडीशंस कुछ हद तक हींग की पैदावार के लिए सूटेबल हैं। तो ये थे हम सबके दिलों पर राज करने वाली हींग के बारे में कुछ फैक्ट्स। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।